तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करते हैं इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये यहाँ से आपकी रियल जो ज्योग्राफी है, और रियल ज्योग्राफी इन द सेंस कि हमारी ज्योग्राफी ना मेजरली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई होती है कशिश, ठीक है। एक होता है लैंड वाला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की हमारी काफ़ी लंबी ज्योग्राफी है लेकिन उससे क्वेश्चन कम आते हैं। दूसरा वाला पार्ट होता है हमारा ओशनोग्राफी, वाटर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मेंस और प्रीलिम्स में बैलेंस रखता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे इजी भी होता है, डैट इज़ क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। ये जो चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? ऑब्वियसली बात है लिथोस्फीयर। इसमें आप लिथोस्फीयर की बहुत बेसिक झलक देखोगे। हमारे ओवरऑल यूपीएससी के कोर्स में लिथोस्फीयर से रिलेटेड कशिश लगभग अराउंड 17 to 19 चैप्टर्स हैं। 19 चैप्टर हैं टोटल, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी और तमिलनाडु में जाते हुए, ठीक है। तो लिथोस्फीयर की आपके जो बेस है ना वो इस चैप्टर से बन जाएगा। आशिमा, आई होप आपने तो कर ही रखा है इसको काफ़ी बार, है ना। तो इनसाइड आवर अर्थ साइमल्टेनियसली आशिमा प्लान करना कि इसका टेस्ट देते जाओ, बिकॉज ज्योग्राफी अब रन हो रही है। 6th क्लास का तो आप लोगों ने सबने ही अच्छा दे दिया था। कशिश वॉज द टॉपर इन दैट टेस्ट, ठीक है, तो आप सभी को पता ही है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे टेस्ट देते रहना आशिमा, स्पेशली आप, ठीक है। जब तक कशिश बिजी है तब तक आप दे देना एटलीस्ट, ठीक है। तो अर्थ जो हमारा होमलैंड है वो एक काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक प्लैनेट मतलब इसका रूप स्वरूप, अंदर से चीज़ें जैसे वो वर्क करता है वो सिमिलर सा नहीं है। वो सिचुएशन, वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। इसका मतलब अर्थ जो है हमारा, अब डायनेमिक जब कह ही दिया है उसको, वो कॉन्स्टेंटली इट इज़ अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। उसके अंदर भी और उसके बाहर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो अब हमसे एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको पता है एग्जैक्टली अर्थ के अंदर हमें देखने को मिलता क्या है, या फिर अर्थ किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो चलो अर्थ के अंदर हम लोग घुसते हैं और देखते हैं अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर जो है वो किन किन चीज़ों से बना है। सबसे पहले तो बात करते हैं अपने बचपन पे जाकर जो हमने सीखा था। ये है हमारा अर्थ, ठीक है। तो ये है अर्थ। अब इसके लेयर होती हैं। सबसे ज़्यादा मतलब चलो अंदर से स्टार्ट करते हैं। अंदर हमें मिलता है कोर। कोर, मुझे एक बात बताओ कैसा होता है कोर? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सेमी मोल्टन होता है, या फिर ठोस होता है? कैसा होता है कोर? एनी आइडिया? क्या? सॉलिड होता है कोर, ठीक है, वेरी गुड। कोर इज सॉलिड। उसके बाद हमें एक ये ऑरेंज वाली आपको जो बाउंड्री देखने को मिल रही है वाली, दिस इज अ कोर मेंटल बाउंड्री। सेकेंड लेयर है हमारी। पहले का नाम था हमारा कोर। कोर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। दोनों सॉलिड होते हैं। हम लोग सिंपली कहेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट डीपेस्ट लेयर इज कोर इन द अर्थ। सेकेंड है सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर जो हमें सेकेंड स्टेट देखने को मिलती है, दैट इज मेंटल। दैट इज मेंटल। दिस एग्जिस्ट है ना सेमी मोल्टन फॉर्म, ठीक है। और सबसे टॉप पे हमें देखने को मिलता है क्रस्ट। अगेन क्रस्ट इज सॉलिड। अगेन क्रस्ट इज सॉलिड। तो ये स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है कशिश? सबसे टॉप पर सॉलिड लेयर, देन सेमी मोल्टन, उसके बाद अगेन सॉलिड, ठीक है। और लिथोस्फीयर जो होता है, हमने डेफिनेशन सीखी थी अगर आपको कुछ क्लासेस पहले याद हो, दैट इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट, दोनों की क्रस्ट से मिलकर लिथोस्फीयर जैसी चीज़ बनती है, ठीक है, समझ गए? तो चलो हमने डायग्राम से तो सीख लिया, अब थ्योरेटिकली अर्थ के अंदर एंटर करा जाए। जस्ट लाइक अ अनियन, जस्ट लाइक एन अनियन, यहाँ पर रुलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, लेयर की बात हो रही है। अनियन में जिस प्रकार से बड़ी सारी लेयर होती है, तो हमारा जो अर्थ है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स, वन इनसाइड द अनदर, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रॉडली आपको क्रस्ट मेटल कोड दिखता है, लेकिन आपको याद होगा आशिमा, तमिलनाडु के अंदर और भी ज़्यादा मोहरो वाइकिक डिसकॉन्टिन्यूटी और भी लेयर्स बताई गई होती है ना, याद है ना। तो लेकिन ब्रॉडली अभी बच्चों के लेवल पे हम लोग इतना समझ जाते हैं, इतना मान लेते हैं दैट अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ब्रॉडली, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अपर मोस्ट जो लेयर है अर्थ के सरफेस की, डेट इज कॉल्ड एज क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट। ध्यान से सुनना, यहीं से अब आपके क्वेश्चंस
बनना शुरू होते हैं। जो क्रस्ट है ना वो थिनेस्ट लेयर है, जो सबसे टॉप की लेयर है वो थिनेस्ट लेयर है। लगभग 35 किलोमीटर उसकी टोटल विड्थ है। 35 किलोमीटर कैसे, वैसे तो 40 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर उसकी मोटाई है ऑन द कॉन्टिनेंटल मास्ट एंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोर। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं अर्थ की क्रस्ट दैट विल बी इक्वल टू 35 किलोमीटर्स एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस 5 किलोमीटर्स एज ओशनिक क्रस्ट। मिलकर अगर मैं क्रस्ट को बोलूं, क्रस्ट इज हाउ मच, क्रस्ट इज 40 किलोमीटर्स। दूसरा नाम अगर मैं इसको बोल दूं, मैं और क्या कह सकता हूं, 40 किलोमीटर है क्या, दिस इज माई प्रॉपर लिथोस्फीयर। कोई डाउट, कोई डाउट? तो इसका मतलब जिस पर हम खड़े रहते हैं, मतलब हमारा जो प्लेन है, प्लेट्यू का रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, आप उत्तराखंड में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, मध्य प्रदेश में रह रहे हो, तो ये जो है प्रॉपर तरीके से ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस लैंड पे आप रह रहे हो। समुद्र की भी कोई सतह होती है, मैंने आपको बताया था ना, सी फ्लोर याद है, उस पर भी आप खड़े हो सकते हो, समुद्र के कुछ लेवल नीचे उतरो। तो ये जो आपको मोटा वाला पार्ट दिख रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, कॉन्टिनेंट्स का, जिस पे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब यहाँ पर कॉन्टिनेंट का मतलब ये नहीं होता आप यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका इनको ले लो, नहीं। कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज करो, कॉन्टिनेंट में सारी चीज़ें हैं। जिस वो कॉन्टिनेंट मतलब एक ऐसी सॉलिड चीज़ जिस पे आप खड़े हो सकते हो, जिस पे चीज़ें खड़ी हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोई भी चीज़ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पतली वाली ये जो है ये वाला, दिस इज अराउंड 5 किलोमीटर्स, दिस इज 35 किलोमीटर्स, मिलकर हो गया 40, ठीक है। ये चीज़ है ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर, ये रहा, ठीक है। जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कॉन्टिनेंटल मास के, ध्यान से समझना, कॉन्टिनेंटल मास के यानी कि जो 35 किलोमीटर वाली जो लेयर है जो कि कॉन्टिनेंट्स पे आती, कॉन्टिनेंट पे है, यहाँ के जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये कौन कौन से मिनरल से बना है, ये बना है सिलिका से और एल्यूमिना से। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, देखना कशिश, सिलिका प्लस एल्यूमिना। सिलिका में से SI उठा लो, एल्यूमिना में से Al उठा लो, दोनों को कंबाइन कर दो Cl। तो ये देखो, इसको कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं Cl। सिलिका का SI उठाया, ये रहा, एल्यूमिना का Al उठाया, ये रहा, ठीक है। ये हमने किसकी बात करी, ये हमने बात करी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। अब बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट की, जो कि है 5 किलोमीटर जिसकी विड्थ है। ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर चौड़ाई थी इसकी। ओशनिक क्रस्ट यानी कि ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाला पोर्शन, इतना वाला, ये बना हुआ है अगेन 2 मेजर मिनरल से। एक ये बना हुआ है सिलिका से, इसका मतलब सिलिका इज कॉमन फॉर बोथ, प्लस ये बना हुआ है मैग्नीशियम से। क्या करेंगे, इनिशियल लेटर्स उठाते हैं, सिलिका का SI उठा लो, ठीक है, मैग्नीशियम का मा उठा लो, तो ये क्या बन गया, सीमा। कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट बना हुआ है 2 मिनरल से, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ है हमारा Cl। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं, याद रखना, कि Cl ज़्यादा मोटा है या सीमा ज़्यादा मोटी है। Cl 35 किलोमीटर यहाँ पर दिख रहा है, तो इजी आप बता लोगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, क्योंकि ये मिनरल्स हैं और वो 35 किलोमीटर की होती है, इसका मतलब Cl ज़्यादा मोटा है, ठीक है। सीमा 5 किलोमीटर, ओशनिक क्रस्ट पतली होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो सीमा मतलब पतली है एज़ कम्पेयर टू Cl। Cl ज़्यादा मोटा है, सीमा पतली है। लेकिन एग्जाम के टाइम पे ये लॉजिक लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप याद रखना एक चीज़, ठीक है। तो द ओशनिक क्रस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीमा, ठीक है, सीमा। ये चीज़ कवर हो गई।
अब मैं तुम्हें एक लॉजिक बता देता हूँ। क्या है भाई, सीमा जो है ना 5 किलोमीटर की है, लेकिन उसकी ताकत को मजाक मत समझना। होगा भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर का, देखने में लग रहा होगा बड़ा पावरफुल, लेकिन उसके अंदर कोई ठोस जान नहीं है। रियल जान तो सीमा के अंदर है, 5 किलोमीटर वाली ओशनिक क्रस्ट की लेयर। पता है क्यों? हम लोग, कशिश मैंने एक बात बताई थी आपको, आशिमा आपको भी, हम लोग सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स पे लोग खड़े हैं, या हमारे जो कॉन्टिनेंट है पूरा लैंड है, लैंड मास है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, हम सारे के सारे समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। याद है वो क्लास? हम सारे के सारे समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं। बताया था ना ये चीज मैंने। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ना, सीमा जो है ये क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सीएल। सीएल इसका मतलब सीमा पे तैर रहा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ने पूरा ओशनिक क्रस्ट का भार उठा रखा है, ये तो देखने को ही मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग अभी इस टाइम पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सारे के सारे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, जितने भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं अर्थ की पूरी, वो सारे की सारी सीमा पर तैर रही है। तो सीमा को 5 किलोमीटर समझकर कमजोर समझने की गलती ना करना। इसके पास ज्यादा क्षमता है पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट का मास उठाने का। इसलिए एक लॉजिक याद रखना, जब भी दो प्लेट्स टकराती हैं तो हम उनके पीछे लॉजिक ढूंढते हैं कि क्या वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या फिर वो ओशनिक क्रस्ट है। जब भी वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी, हमेशा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो ओशनिक क्रस्ट के नीचे समा जाती है। हमेशा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो नीचे धंस जाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। सॉरी, उल्टा बोल गया। ओशनिक क्रस्ट जो है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमेशा ऊपर की तरफ होती है क्योंकि वो लाइटर होती है ना। सीएल हमेशा लाइटर होता है, ये हमेशा ऊपर रहती है और ये हमेशा नीचे रहती है। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ओशनिक क्रस्ट ने पूरा का पूरा भार उठा रखा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। इसका मतलब सीएल हमेशा हल्का होता है, मोटा, उसके अंदर मोटापा है, लेकिन ये मोटापा नकलीपन का है, भार नहीं है उसके अंदर कुछ असली, कोई ठोस वो नहीं है, ताकत नहीं है। रियल ताकत 5 किलोमीटर की पतली है, लेकिन यार रियल ताकत रियल दम सीमा के अंदर है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये तैरा सकता है अपने आप उसको, कॉन्टिनेंट को अपने ऊपर। इसका मतलब ओशनिक क्रस्ट कैरीज द वेट ओवर इट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये 5 किलोमीटर का भार अपने ऊपर 35 किलोमीटर का भार ले सकता है। तो लॉजिकल बात मैं ये भी बोल सकता हूं, सीमा बीइंग 5 किलोमीटर या फिर सीमा बीइंग ओशनिक क्रस्ट इज मोर हैवियर। 5 किलोमीटर की तो क्या हो गया, लेकिन सीएल, सिंस कॉन्टिनेंट्स हमें देखते हैं कि वो फ्लोट कर रहे हैं ओशंस के ऊपर, तो हम ये बोल सकते हैं सीएल या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पहनता है कि वो 35 किलोमीटर का है। हो तो तुम उसी के ऊपर तैर रहे हो ना, इसका मतलब रियल भार तो सीमा के पास है। ये एक लॉजिक याद रखना जो हमें एक आने वाली क्लासेस के अंदर काम आएगा। बताओ समझ में आया? बताओ कशिश, आशिमा, ठीक है? ये लॉजिक याद रखना है। ये बहुत कम लोग बाद में जान पाते हैं या फिर नहीं भी जान पाते हैं पूरी ज्योग्राफी करते वक्त, आप लोग लेकिन याद रखना, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के जस्ट नीचे आपको एक लेयर देखने को मिलती है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसको येलो कलर से, मेंटल, ठीक है? अब क्रस्ट से जब हम अपनी जर्नी शुरू करते थे बिल्कुल टॉप से, तो कहाँ तक जाते थे हम लोग? क्रस्ट कहाँ तक देखने को मिलती है? 40 किलोमीटर तक। शुरू के 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्योंकि वो ऊपर तैर रही है, उसके बाद 36 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक ओशनिक क्रस्ट जो कि नीचे समाई बैठी है, सीमा नीचे है, ठीक है? यहाँ तक तो हो गया 35 + 5 यानी कि सीएल प्लस सीमा या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशनिक क्रस्ट मिलाकर क्रस्ट मेरी खत्म हो गई। क्रस्ट के बाद जो मेरे को लेयर देखने को मिलती है, क्रस्ट सॉलिड थी, अब जो मुझे लेयर देखने को मिलेगी डेट इज सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर सेकंड लेयर ऑफ अर्थ, मेंटल। मेंटल की लेयर काफी ज्यादा मोटी होती है, काफी ज्यादा डेप्थ में जाकर एग्जिस्ट करती है अर्थ के अंदर, लगभग 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। यानी कि 40 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। 40 किलोमीटर तक क्यों?
मैं यहाँ पर 40 को ले रहा हूँ नंबर, क्योंकि 1 से 40 तक तो हमें क्रस्ट ही क्रस्ट देखने को मिलती है। क्रस्ट के बाद हमें जो लेयर देखने को मिलती है 41 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक, दैट इज सेमी मोल्टन स्टेट नोन एज मेंटल, दैट इज मेंटल। फिर जो इनर मोस्ट लेयर होती है 2900 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक, 3500 किलोमीटर तक द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, दैट इज कोर। कोर मेंटल किससे बनी हुई है वो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेमी मोर्टल स्टेट के अंदर है, तो हम वो सीख लेंगे बाद में। लेकिन हमने ये सीखा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी है किससे, सीएल से। ओशनिक क्रस्ट बनी है उसके नीचे सीमा से। सबसे नीचे होती है कोर, सबसे अंदर का पार्ट है मतलब कोर, बीचों बीच का पार्ट है वैसे तो, जैसे अगर ये अर्थ है ना तो बीचों बीच में एग्जिस्ट करता है कोर, फिर उसके बियॉन्ड मेंटल, फिर सबसे टॉप पे ये वाला जो लेयर होता है ये होता है क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल और अंदर का पार्ट कोर, ठीक है। कोर बना हुआ है दो चीजों से मिलकर, ध्यान देना, एक है निकल और दूसरा है आयरन। आयरन को हम लोग केमिस्ट्री में एक सिंबल से डिनोट करते हैं, अगर आपको याद होगा Fe। Fe तो चलो इनिशियल्स निकालते हैं इसके। निकल का Ni, आयरन को IR ना लेकर हम लोग Fe बोल रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये क्या बन गया, नाइफ। नाइफ। तो कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नाइफ। निकल का Ni और आयरन, जिसको हम लोग दूसरा उसका केमिकल नेम होता है फेरस, तो फेरस का Fe, ठीक है। सेंट्रल कोर का बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उसके अंदर, आग की लपटें छूट रही होती हैं उसके अंदर, इसलिए हम कभी भी खुदाई करते करते कोर तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए भी नहीं करते हैं, कोर तक तो छोड़ ही दो बात, सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर पहले तो मैग्मा है, और मैग्मा आपको पता है आइलैंड्स वगैरह कैसे बनते हैं, मैंने बहुत क्लासेस पहले कवर करवाया था, कशिश याद होगा आपको, है ना। ये सारे के सारे जो याद है मिड ओशनिक रिज वगैरह जो वो फूटती है और वो वहाँ से मैग्मा और लावा और वो सब वो बाहर निकलता है सेमी मोल्टन स्टेट के अंदर, वो मेंटल से बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। अब एक मज़ेदार बात यहाँ पर देखो, डू यू नो में क्रस्ट जो है ना, अर्थ का जितना वॉल्यूम है ना, पूरे अर्थ पे जितना भार है ना, क्रस्ट सिर्फ उसका 1% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। 84% भार जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो मेंटल का है, और 15% जो है, सॉरी क्रस्ट जो है वो सिर्फ 1%, कोर क्रस्ट 1%, मेंटल 84%, कोर 15%। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा भार कैरी करके रखता है मेंटल, उसके बाद कोर, और सबसे कम क्रस्ट। ये चीज़ का लॉजिक कैसे है, लोग पूछते हैं ये कैसे करें यार हम, यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका भाई। 1 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की जो जर्नी है ये बहुत कम है ना क्रस्ट, इसका मतलब सबसे हल्का सबसे ऊपर रहेगा। 40 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक काफ़ी बड़ी जर्नी है भाई, सबसे ज़्यादा पार्ट मेंटल के पास, ठीक है। और 2900 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक की जो जर्नी है वो कोर के पास है। तो इसलिए क्रस्ट के पास सिर्फ 1% वॉल्यूम है, सिर्फ 40 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। मेंटल 40 से लेकर 2900 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा 84% वॉल्यूम मेंटल ऑक्यूपाई करके रखता है। उसके बाद 2900 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक कोर ऑक्यूपाई करके रखता है। तो चाहे कान वैसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, दोनों लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो। अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, यूपीपीसीएस जैसे या एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर गिवन है सिर्फ इसलिए। यूपीएससी को इससे कुछ नहीं लेना देना कि अर्थ का रेडियस कितना है या फिर कौन सी लेयर्स में ज़्यादा वॉल्यूम होता है क्या नहीं होता। नंबर याद मत रखना, लेकिन ये याद रख लेना, मेंटल के पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, फिर उसके बाद कोर के पास, फिर क्रस्ट के पास। रेडियस अर्थ का कितना है, 6371 किलोमीटर, 6370। ऊपर हमारा एक पार्ट रह गया, एक फैक्ट रह गया। डीपेस्ट माइन जो दुनिया की है ना वो साउथ अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलती है। 4 किलोमीटर डीप ये माइन है, ठीक है। ऑयल की सर्च थी साउथ अफ्रीकन्स को, उस सर्च में जो साउथ अफ्रीका के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने 6 किलोमीटर लंबा छेद कर दिया था और ये माइन हमें मिल गई। अगर हमें अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको मेंटल से होकर गुजरना पड़ेगा सेंटर तक, यानी कि यहाँ तक अगर आपको इनर कोर तक पहुंचना है, ये वाले पार्ट तक पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। हमें 6000 किलोमीटर का गहरा छेद करना पड़ेगा ओशन फ्लोर पे। अब ये भाई ओशन फ्लोर क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है क्योंकि
कॉन्टिनेंट से होते हुए पहले तो आप नीचे जाओगे तो ओशन है ना, लास्ट लेयर, तो ये वाली लेयर ओशनिक फ्लोर। यहाँ पर अगर आप छेद करोगे ना 6000 किलोमीटर गहरा छेद करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोर तक पहुँचोगे। पहले मेंटल से होते होते फिर आप कोर तक पहुँचोगे। तो ये कुछ सिस्टमेटिक बातें थी जो कि आज की क्लास में आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।